हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं हूं राकेश कुमार रंजन। आज हम आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज है क्या। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। चलिए एक तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम बनाते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी और ए सी, ये तीन साइड मिलके एक बंद आकृति बना रहा है। इसीलिए इस ए बी सी को हम त्रिभुज कहेंगे। चलिए त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। त्रिभुज की पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए हम यदि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इस बेस पे एक सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यदि त्रिभुज का ये एंगल 30 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हो तो एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम जानते हैं। चलिए एंगल ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एंगल ए रहने देते हैं, प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी का वैल्यू 30 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसके बाद एंगल ए प्लस 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल ए इक्वल टू जो है हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया। देखिए यदि किसी त्रिभुज में दो कोण दिया हो तो हम तीसरे कोण का वैल्यू इसी सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। चलिए अब त्रिभुज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। त्रिभुज का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरी भुजा से बड़ी होती है इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी जो है त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का अंतर
तीसरी भुजा से छोटी होती है। तीसरी भुजा से छोटी होती है। चलिए हम त्रिभुज के इस दोनों प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं निम्न में से कौन त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। त्रिभुज की भुजा नहीं हो नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। चलिए पहला ऑप्शन है, मेरा पहला ऑप्शन है 5 6 7। 5 6 7। दूसरा ऑप्शन है थ्री दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 2 7। 3 2 7। तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 2 5। 4 2 5। और चौथा ऑप्शन है 8 7 12। 8 7 12। चलिए इस दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इस सॉल्यूशन का हल निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए चेक करते हैं इस बिहार पे हमारा त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं हो सकती है, कौन नहीं हो सकता है। इसमें 6 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। 11 जो है 7 से ज्यादा है। 7 में 5 जोड़ देंगे 12 जो 6 से ज्यादा है। और 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13 जो 5 से ज्यादा है। ये त्रिभुज की भुजाएं होगी। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं 3 में 2 को जोड़ देंगे 5 जो 7 से कम है। कभी भी दो भुजाओं का जो सम है, योगफल है, वो तीसरी भुजा से छोटी नहीं हो सकती है। तो अतः यह त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। 4 में 2 जोड़ देंगे 6 जो 5 से ज्यादा है। इसके बाद 5 में 2 7 जो 4 से ज्यादा है। 5 में 4 जोड़ देंगे 4 9 जो 2 से ज्यादा है। ये भी ट्रायंगल की साइड होगा। दूसरा तीसरा चल नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 8 में 7 को जोड़ देंगे 15 जो 12 से ज्यादा है। इसके बाद 12 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो गया 19 जो 8 से ज्यादा है। इसके बाद 12 में 8 जोड़ देंगे 20 जो 7 से ज्यादा है। ये भी जो है ट्रायंगल की साइड होगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज के तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे भी इस क्वेश्चन का हल हम निकाल सकते हैं। चलिए त्रिभुज की तीसरा प्रॉपर्टी जो है ये बोलता है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का अंतर हमेशा वो तीसरी भुजा से छोटी होगी। चलिए उस बिहाफ पे भी इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे 6 में 5 घटाएंगे 1 1 आया जो 7 से कम है। 7 में 6 घटाएंगे आया 1 जो 5 से कम है। इसके बाद 7 में 5 घटाएंगे 2 जो 6 से कम है। अर्थात ये तीनों कंडीशन में कम आ रहा है अंतर, तो अतः यह त्रिभुज की भुजाएं होगी। इसके बाद यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे 1 जो 7 से कम है। इसके बाद 7 में घटाएंगे 2 5 जो 3 से ज्यादा है। अंतर जो है कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अतः इस कंडीशन में भी ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। 4 में घटा देंगे 2 2 जो बचा 2 जो 5 से कम है। इसके बाद 5 में घटाएंगे 2 3 जो 4 से कम है। इसके बाद
इसके बाद 5 में 2 घटाएँगे 3 जो 4 से कम है। ये तीनों कंडीशन में इसका जो है अंतर कम आ रहा है, तो ये भी जो त्रिभुज की भुजाएँ होगी। इस कंडीशन में नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। 8 में 7 घटाएँगे बचेगा 1, 1 जो है 12 से कम है। 12 में घटाएँगे 7 जो 5, 5 जो है 8 से कम है। इसके बाद 12 में घटाएँगे 8, 4 जो 7 से कम है। तीनों कंडीशन में कम है, अतः यह भी त्रिभुज की भुजाएँ होगी। हम इस दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज का एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी के ऊपर बातें करते हैं। हम 3 प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी के ऊपर। चौथा प्रॉपर्टी चौथा प्रॉपर्टी ये है कि यदि 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 किसी यदि किसी त्रिभुज यदि किसी एक त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए जाए तो इस क्रम में जो बाह्य कोण इस क्रम में जो बाह्य कोण जिसे एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण सामने के दो अंतः कोण के योग फल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो इस प्रकार एक बाह्य कोण बनता है, एक्सटर्नल एंगल फॉर्म होता है। तो उस एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होता है उस एक्सटर्नल एंगल के सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ए बी सी प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी बातों को हम लिख दिए हैं। चलिए ये इक्वेशन मान लेते हैं एक। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक बीसी साइड को हम आगे की तरफ डी तक बढ़ाते हैं। तो इस बीसी साइड को डी तक बढ़ाने के बाद ये एक बाह्य कोण हमें फॉर्म हुआ है ए सी डी। ए सी डी एक जो है हमको एक्सटर्नल एंगल बना है। चलिए एक्सटर्नल एंगल बना है तो ये एक्सटर्नल एंगल प्लस एंगल सी ये दोनों मिलके जो है एक लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो लीनियर एंगल का वैल्यू जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अतः ये कोण दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहा है।
तो चलिए लिख देते हैं एंगल 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 सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। दे देते हैं लीनियर पेयर लीनियर पेयर एंगल लीनियर पेयर एंगल लीनियर पेयर एंगल। चलिए चलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी डी। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन अब एंगल सी के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर तो चलते हैं 2 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 हमारा जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर देंगे। एंगल सी का वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं। एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री को हम लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो 180 डिग्री, और एंगल ए सी डी को राइट साइड ले जाते हैं, एंगल ए सी डी। ये इक्वल और अपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें एक प्रूफ हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे बच्चों देखो एंगल ए सी डी जो है हमारा एक्सटर्नल एंगल है जो भुजा BC को आगे बढ़ाने के बाद बना है, और ये एंगल ए सी डी जो है का वैल्यू जो है बराबर है किसके बराबर, ए प्लस बी के। एंगल ए प्लस बी जो इसके सम्मुख दो अंतःकोण है, अंतःकोण ए और बी के योगफल के बराबर प्रूफ हो चुका है। चलिए इस बेस पे एक हम क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आपको ये 120 डिग्री दे दिया जाए, और ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो त्रिभुज के शेष कोणों का योगफल निकालिए। शेष कोण में कोण सी को मान लिया जाए x है और a को मान लिया जाए y, तो x और y का वैल्यू हमें निकालना है। तो इस कंडीशन में हम पहले करेंगे कि एंगल C प्लस एंगल ACD जो है दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर का जो लीनियर एंगल का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए यहाँ करते हैं एंगल C प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। चलिए एंगल सी का वैल्यू हमें पता नहीं है, एंगल सी प्लस ACD का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है,
तो 120 डिग्री लिख लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री माइनस ये 120 लेफ्ट चला जाएगा, राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री हमें निकल गया। एंगल एक्स का वैल्यू जो है वो जो है निकल के आ गया कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब एंगल वाई का वैल्यू निकालेंगे। चलिए एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हमें दो कोण पता चल चुका है, एक 90 डिग्री पहले दिया हुआ है और x का भी वैल्यू जो हमें 60 डिग्री निकल गया। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टीज। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद जो है एंगल ए जो है हमारा एंगल वाई है, प्लस जो है बी का जो वैल्यू 90 डिग्री है, बी का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री रख दिए, प्लस सी का वैल्यू जो है निकल के आ गया 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल वाई इक्वल टू जो है 90 प्लस 60 150 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। इसलिए y इक्वल टू जो है हमारा एंगल y इक्वल टू जो है 30 डिग्री निकल के आ चुका है। तो हम इस ट्रायंगल के चारों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैसा भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।